अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अलीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो है क्यूप्रम मेटालिकम या क्यूप्रम मैट भी जिसको कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त, बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्यूप्रम मेटालिकम कॉपर से बनी हुई ये मेडिसिन है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पार्किंसन की बीमारी, हाथ पैरों का कांपना, या एपिलेप्सी में इस्तेमाल किया जाता है, या मिर्गी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या हाथ पैरों की अकड़न की जो बीमारी होती है, ऐठन की जो बीमारी होती है, ऐठन होने लग जाती है जिसम में आके कहेंगे, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ बात करेंगे पार्किंसन के हवाले से कि क्यूप्रम मैट जो पार्किंसन में किस तरह से आपने इस्तेमाल करनी है। तो चलिए बात करते हैं पार्किंसन की। फ्रेंड्स, पार्किंसन क्या होती है ये बीमारी? फ्रेंड्स, जिस्म का कांपना, हाथ पैरों का कांपना। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के हाथ जो होते हैं वो कांप रहे होते हैं, कोई चीज़ लेके जा रहे होते हैं या कांप रहे होते हैं, या वैसे ही हाथ पाँव के वो काम कर रहे होते हैं तो उनके हाथ कांप रहे होते हैं। या आपने किसी को देखा होगा जो ये तकरीबन 45 ईयर्स ओल्ड से ऊपर जो होते हैं उनको ये बीमारी होती है। मतलब 45 साल के बाद ये बीमारी होती है। 45 से 50 साल के बाद ये बीमारी लाहक होती है। अक्सर लोगों को देखा होगा आपने कि इनके सर जो होगा हिल रहा होगा, बैठे होंगे लेकिन हिल रहा होगा, वैसा वाइब्रेशन हो रही होगी हल्की हल्की हल्की, दाएँ बाएँ दाएँ बाएँ दाएँ बाएँ हिल रहा होगा। या हाथ होते हैं वो हिल रहे होते हैं बिल्कुल। या कोई चीज़ उठा रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा हिलने लग जाएंगे। बाद लोग मतलब इतने ज़्यादा हो जाते हैं, कोई चीज़ खाने के लिए उठाने के लिए फिर दूसरे हाथ का सहारा लेना पड़ता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है इस बीमारी में इजाफा होता जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कपकपी कांपना जो होता है वो होने लग जाता है। फ्रेंड्स, ये क्यों होता है? फ्रेंड्स, ये दिमाग जो होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, ये सिग्नल देता है आपकी पूरी बॉडी को, आपकी बॉडी के मसल्स को सिग्नल देता है किसी भी काम के लिए। जब आप कोई चीज़ उठाते हैं तो आप पहले दिमाग से सोचते हैं, आपका दिमाग सिग्नल देता है, फिर आप उस चीज़ को उठाते हैं। कोई चीज़ काम करेंगे तो आपका दिमाग सोचेगा जब भी आप काम करेंगे। लेकिन जब हमारा दिमाग सिग्नल नहीं देगा सही तरह से, दिमाग से जो आने वाले सिग्नल्स होते हैं वो वीक होने लग जाते हैं एक तरह से, तो ये जिस्म जो होता है फिर वो कांपने लगता है। ऐसा नहीं है कि आपको वीकनेस हो रही हो, वीकनेस एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये जो बीमारी होती है ये दिमाग से आने वाले जो सिग्नल होते हैं वो वीक होने लग जाते हैं या कट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये पार्किंसन की बीमारी हो जाती है। हाथ पैरों का कांपना हो जाता है, या जिस्म कहीं का जिस्म का कोई भी हिस्सा होता है वो कांपने लग जाता है। मैं आपको समझाने के तौर पर बताता हूँ कि बाज़ जो शुगर के पेशेंट होते हैं, शुगर में इस मेडिसिन का कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। शुगर के जो पेशेंट होते हैं, बाद अगर उनकी शुगर डाउन होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, गिरने लग जाती है, तो आप देखें उनका जिस्म कांपने लग जाएगा। उसकी वजह क्या होती है कि उनका दिमाग जो होता है, जब ब्लड के अंदर शुगर कम होने लग जाती है तो दिमाग उनका सोने लग जाता है। जब दिमाग सोने लग जाता है तो बॉडी को जो आने वाले सिग्नल्स होते हैं दिमाग से वो वीक होने लगते हैं, तो जिस्म उनका कांपने लग जाएगा। तो इसी तरह से जब आपके दिमाग से सिग्नल नहीं आते सही तरह से तो आपकी बॉडी जो होती है वो कांपने लग जाती है। पार्किंसन जो होती है या जिस्म को जो कांपना होता है वो इस तरह से होता है कि फिर दिमाग से आने वाले सिग्नल वीक होने लग जाते हैं या कट हो जाते हैं। तो आप कोई भी चीज़ उठाते हैं या वैसे ही आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा काँप रहे होंगे, या आपका सर काँप रहा होगा, बाल होगा, पूरी बॉडी जो होती है वो काँप रही होती है। तो इसमें मैं आपको बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ, क्यूप्रम मेटालिकम। क्यूप्रम मैट इसको शॉर्ट में कहते हैं। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बीमारी ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि क्यूप्रम मैट इसमें किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किस पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, आपने क्यूप्रम मैट जो है वो 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। सुबह, दोपहर और शाम को 2-2 कतरे आपने इस्तेमाल करने हैं और आपने इसको कंटिन्यू रखना है।
और कोशिश करेंगे डॉक्टर की गाइडेंस में इस्तेमाल करें। आपने इसको बंद नहीं करना है जब तक आपकी बीमारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती है, क्योंकि ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी, आपका जिस्म जो होगा वो कांपने लग जाएगा। तो आप जो है इसको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। सुबह, दोपहर और शाम को 2-2 कतरे डायरेक्ट अपनी टंग पर लें। अगर आप इसको 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं तो एक दिन नागा करके सिर्फ दिन में एक डोज लेनी है, 2 कतरे। आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। और अगर आप इसको 1 m पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो महीने में सिर्फ एक खुराक लेंगे। लेकिन मेरी राय ये है, मेरा मशवरा ये है, आप इसको सिर्फ 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। सुबह, दोपहर और शाम को खाने के आधे घंटे के बाद डायरेक्ट अपनी टंग पे 2 कतरे लें और उसको कंटिन्यू आप उसको इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह आपको जो है इस मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी मेडिसिन के बारे में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में सवाल करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए ही जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। कोशिश करेंगे सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।